जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे ज्ञान का मार्ग मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे तपस्वी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव माता में बहनों, आज हम लोग 6 दिनों से इस ध्यान सत्संग शिविर में सम्मिलित हैं और सत्संग की ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। यह बार बार समय नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। ये भाग्य से मिलता है जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न पाइए। दीन दयाल प्रभु परमात्मा की कृपा होती है तो संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है, नहीं तो ये मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं जब समय मिले तो जरूर सदुपयोग करना चाहिए समय का। यह जो समय सत्संग में जा रहा है, संत महात्मा कहते हैं जापल दर्शन साधु के, साहब या बे याद लेखा की सोई भरी बाकी के सब बात। जब संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न करते हैं, सत्संग करते हैं, कहते हैं परमात्मा के दरबार में उपस्थिति होती है, हाजिरी बनती है। लेखा की वाही घड़ी, यही हाजिरी बनती है, आप उपस्थित होते हैं, बाकी जितना सब बाद अनुपस्थित हो गए। कहते जब सत्संग करते हैं परमात्मा के दरबार में हाजिरी बनती है और यही आपके सहयोगी बनेंगे, इसी माध्यम से आपको मदद मिलेगा। इसलिए सत्संग में हम लोगों को आना चाहिए। हमारे गुरुदेव गुरु महाराज अंतर्यामी थे, मन की बातों को जानते थे, भक्तों के हृदय को पुकार को जानते थे। एक घटना है, संस्मरण है, जिसे मैं सुना देना चाहूँगा। सुल्तानगंज की एक माता जी थी, वह बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ी श्रद्धा से पेड़ा बनाती है गुरु महाराज के लिए। पेड़ा बना करके कुप्पा घाट ले आई। भगीरथ बाबा सेवा में थे। माता जी ने उनसे कहा कि बाबा, मैंने बड़ी श्रद्धा से पेड़ा लाया है, एक गुरु महाराज को खिला दीजिएगा। भगीरथ बाबा ने कहा कि गुरु महाराज मीठा नहीं खाते हैं आजकल, नहीं खाएंगे गुरु महाराज। जैसे कहा नहीं खाएंगे गुरु महाराज, तो बेचारी रोने लगी। इतना प्रयास किए, इतना श्रद्धा से लाए, गुरु महाराज नहीं खाएंगे। बोले कि थोड़ा सा भी दे दीजिएगा, मैंने जो बनाया है, परिश्रम किया है, मेरी आत्मा जुड़ा जाएगी, गुरु महाराज थोड़ा सा भी ले लेंगे। बोले देखिए लेते तो नहीं है, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, हम रख लेता हूँ। कोई बर्तन में था पेड़ा, ले लिया, भगीरथ बाबा अलमीरा में बंद कर, इसलिए बंद कर दिया, गुरु महाराज तो खाएंगे नहीं। गुरु महाराज नहीं लेते थे इसीलिए बंद कर दिया। उसके बाद सुबह का ये बात है, दोपहर हो गया, शाम हो गई, शाम का भोजन गुरु महाराज को परोसा गया। जिस समय भोजन गुरु महाराज कर रहे थे, उस समय बोलते हैं भगीरथ बाबा से, आज मेरा मन मीठा खाने का होता है। देखिए भक्त के हृदय की भावना को गुरु महाराज जानते हैं, मेरा मन मीठा खाने का होता है। तब भगीरथ बाबा याद आया, रे आज सवेरे ही तो माता जी चढ़ाइए पेड़ा, उधर से लाए। बोले कि हाँ हुजूर, एक माता जी आज पेड़ा चढ़ाई थी। बोले लाओ कहाँ है? ले गए, कि मटर के दाना भर ली, ले लिए, बस हो गया। गुरु महाराज जान गए मेरे लिए वो लाई तो है, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि अब नहीं खा रहे तो इसलिए नहीं दे रहे। लेकिन गुरु महाराज स्वीकार करते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो दिया हुआ चीज है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। सुल्तानगंज की एक घटना है, एक कोई चौधरी परिवार के व्यक्ति थे, उनके यहाँ
कोई गहना लेकर के आया, हसली गहना लेकर के आया और उस चौधरी जी को बोले कि मैं गहना आपको दे रहा हूँ, उसके बदले में हमको कुछ पैसा दे दीजिए, और जब मैं पैसा लौटाऊंगा तो गहना लौटा दीजिएगा। बेचारा सीधा साधा आदमी, सत्संगी आदमी, बोले ठीक है, और गहना रखे रहा अपने पास। बोला इतना रुपया दे दीजिए, वो रुपया ले लिया। उसके बाद इधर उधर बात टाल मटोल कर करके और गहना को अपने पासे रखा, कैसे निकल गया वहाँ। बड़ा बेईमान था वो। हाँ लिया होगा, तो बेईमान था वो। तो हथनी लेकर के चला गया कि भूल गया आदमी कि हमको हथनी भी लेना चाहिए, असल में रहा नहीं। उस हड़बड़ में सोचा होगा कि ले लिए होंगे। बाद में पत्नी से कहते हैं कि एक आदमी जो हसली रखा है गहना वो कहाँ है। खोजने लगे तो कहीं मिला नहीं। उनकी पत्नी बड़ी चिंतित हो गई और सोचने लगी तो वो तो गहना वाला आएगा, मांगेंगे, फिर हम लोग क्या जवाब देंगे, और गहना नहीं देंगे तो कहेंगे बेईमान है, और वो पैसा भी मांगेगा। एक तो अपना पैसा गया, दोबारा गहना का पैसा फिर लेंगे वो। तो इतना उनको दुख हुआ, इतना दुख हुआ, हो गई मंदिर में। माता जी मंदिर में जाकर के गुरु माँ के सामने घुटना टेक दी और विह्वल होकर के रोने लगे, हे सरकार अब क्या होगा, गहना तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गया, वो आएगा मांगने तो फिर क्या उनको देंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से दे सकेंगे। गुरु महाराज देखिए मन की बात को जानते हैं, उनके हृदय की पुकार सुन लिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जो गहना नहीं दिया था उसके घर में जाता है और स्वप्न में लाठी लेकर के गए, बोले कि उठो, तुम गहना जिसका रखा है, जिस पैसा तो ले लिया, गहना दिया नहीं, अभी जाकर के पहुंचाओ। फिर नींद खुल गई उनकी, बोले अरे तो सपना था। दूसरे दिन भी यही घटना हुई, तीसरे दिन भी यही हुई, बोले दे आओ उसको गहना जिसका तुम लाया है। अंततः डर के मारे हो जाता, सोचता है कि हो न हो कोई अनभल हो जाए। वो सत्संगी था नहीं, उसके मन में डर हो गया कि कैसा देवता है इनका कि हो न हो कोई अनभल कर देगा, बाल बच्चा पर कुछ आफत आ जाएगा। तो गहना लिया, उसके बाद गया चौधरी जी के यहाँ, बोले चौधरी जी उस दिन मैंने गहना नहीं दे पाया था और हम छुपा करके लेके चले गए थे, पैसा भी ले लिए, गहना भी लेके गए थे, और आपका जो देवता है बड़ा खड़ है, अरे काय रोज तक से हमको परेशान कर रहा है, रोज बोला लाठी लेके आता, मुड़ा देता है पेट में, उठो उठो जाओ उसको गहना दो, काहे तुम रखा है, हम तो डर के मारे आए हैं कि हो न कोई अनभल हो जाए, ये लीजिए गहना। देखिए गुरु महाराज कहते थे कि इस तरह से हमारे गुरु महाराज भगत की रक्षा करते। एक बार होली का समय था, होली के समय में भागलपुर के एक भक्तिन थी, वो पकवान सब बना रही थी और मने मन सोच रही थी कि हम लोग क्या क्या नहीं बना बना करके खाते हैं। गुरु महाराज के यहाँ कौन जाएंगे देने के लिए, वहाँ तो गुरु महाराज ऐसे ही भोजन करते होंगे, हम लोग पकवान बनाते हैं। दलपूड़ी बना रही थी, उनके मन में होता है गुरु महाराज को देते तो गुरु महाराज खाते तो खुश हो जाते, मन में हो गया ये बात। अब क्या होता, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। गुरु महाराज इस बात को जान गए। दोपहर में गुरु महाराज का भोजन परोसा गया, तो भोजन परोसा गया तो गुरु महाराज कहते हैं इसमें दल पूड़ी नहीं है। अब बुझिए गुरु महाराज को किसी ने कहा भी नहीं, हुजूर से बोले कि दल पूड़ी इसमें नहीं है। बोले हुजूर सोचे कि मतलब रसोईया भूल गया है देने के लिए, तो चट से गए, हुजूर ले आ रहे हैं। अभी गए चौका में, जो रसोईया थे उनसे पूछते हैं अरे गुरु महाराज के थाली में दल पूड़ी नहीं दिए। बोले दल पूड़ी कहाँ बना है। बोले गुरु महाराज कह रहे हैं दल पूड़ी थाली में नहीं है, तो बनाए कैसे नहीं। बोले हमको कहाँ कोई कहा बनाने के लिए हम बनाते। बोले तब गुरु महाराज कैसे मांग रहे हैं।
तो फिर आए गुरु महाराज के पास, बोले सरकार दल पूरी के लिए तो नहीं कहा गया था। बोले नहीं, हमको निमंत्रण मिला है। अब ले, अब कौन निमंत्रण दिए? बोले सरकार निमंत्रण कौन दिए? बोले भागलपुर का कोई भक्ति है। जब कहे भागलपुर का कोई है, हुजूर गए केदार बाबा के पास। केदार बाबा भागलपुर में आना जाना करते थे, बहुत सत्संगी से उसका वो लगाव था। बोले केदार जी कोई भक्ति ने गुरु महाराज को आमंत्रित दिए किए हैं दलपूरी खिलाने का, तो उनको तो समय पर पहुंचा देना चाहिए था ना। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जब तक दलपूरी नहीं आएगा खाएंगे ही नहीं। अब मुझे तो बैठे हुए हैं, अभी साइकिल लेकर आप जल्दी से जाइए, तो कौन है खोज करके लगे। केदार बाबा साइकिल लिए गए बाजार, जिनसे जान पहचान था उनके पास पूछने गए। बोले करे आप लोग गुरु महाराज को निमंत्रण दिए? बोले नहीं, हम लोग कहाँ निमंत्रण दिए। बोले गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि भागलपुर के सत्संगी हैं, निमंत्रण दिए हैं दलपूरी खाने का। वो महिला जब सुनी, बोला रे राम, हम तो मन में सोच रहे थे, अब गुरु महाराज वहाँ जान रहे, गुरु महाराज मांग रहे हैं। बोले हाँ। बोले जब तक दलपूरी नहीं आएगा खाएंगे नहीं, हमको निमंत्रण दिया है। बोले हम निमंत्रण नहीं दिए, मन में सोचे थे। बोले जल्दी जल्दी बनाइए। बनाया, टिफिन में लिया, फिर गुरु महाराज को दिए, उसके बाद गुरु महाराज खाए। देखिए कैसे गुरु महाराज अंतर्यामी। उनकी मौज होती थी। एक थे मनोहर बाबू, मनोहर लाल अग्रवाल, भागलपुर के थे। उनकी स्थिति उस समय बड़ी दयनीय थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी उनकी, लेकिन गुरु महाराज के पास आना जाना करते रहते थे। एक दिन गुरु महाराज उनसे कहते हैं मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा। कटहल का सीजन नहीं था, कटहल तो कोई समय पर होता, वो समय ही नहीं था। तो मनोहर बाबू बोले कि सरकार खिलाऊंगा, लेकिन प्रयास करता हूँ मंगाने का कहीं से, लेकिन अभी तो सीजन नहीं है। बोले ठीक है, खोज करिए। तो मनोहर बाबू अपने आदमी को भेजते हैं कलकत्ता। देखो तो कलकत्ता में सब्जी मंडी में कहीं भी कटहल होता होगा, कोई बेचता होगा तो हो सकता है ले आना। पूरा कलकत्ता में खोजा गया, कहीं कटहल नहीं मिला। उसके बाद मनोहर बाबू गुरु महाराज के पास आए, कहते हैं सरकार कटहल तो कहीं मिला ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं आप अपने से खोजें? देखिए, बोले नहीं सरकार, हम किसी आदमी को भेजे थे। बोले अपने से खोजिए। बोला कि ठीक है, अपने से खोजिए। अनमनस ढंग से वो गए खोजने के लिए भागलपुर मंडी में। ऐसे जाते हैं घूमने के लिए, मिलेगा तो नहीं है, समय है नहीं, कैसे मिलेगा। देखिए एक गुरु महाराज की मौज थी, उनकी माया थी। ये समय सब्जी मंडी में गए, घूम रहे हैं, कहीं कटहल दर्शन नहीं हो रहा। एक जगह एक बोरा से कुछ ढका हुआ था। तो मनोहर बाबू कहते हैं कि बोरा में क्या ढका हुआ है? बोरा से क्या ढका हुआ है? वो आदमी कहता है इसमें कटहल है। बोले अरे कटहल है? पूरे बाजार में खोजे मंडी में, कहीं कटहल नहीं, यहाँ ढका। वो गाड़ी 3 कटहल था पका हुआ। बोले कि दे दीजिए हमको, जितना पैसा कहा दे दिया। वो तीनों कटहल लेकर के आए, गुरु महाराज के पास आए। बोले सरकार मिल गया। गुरु महाराज कहते हैं तब आप खोजे ही नहीं, मिलेगा कैसे? बोले मिल नहीं रहा था। ये सरकार पता नहीं कैसे मिल गया, सीजन तो है नहीं। बोला अच्छा ठीक है, इसका कुआं निकालिए। 3 कुआं लिए गुरु महाराज। उसके बाद बोले सबको बांट दीजिए। वो जो 3 कुआं लिए, ऐसी अभिवृद्धि हुई उनके धन में कि 3 ऑफिस हो गया उनको, दिल्ली में, बम्बई में और भागलपुर में। और इतना वृद्धि हुआ, बहुत अमीर आदमी वो बन गए। तो संत महात्मा की जब मौज होती है तो क्या नहीं वो कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, कृपा करने वाले। तो जो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं संत सदगुरु पर, उनके ऊपर कृपा होती है। लोग कहा करते हैं कि जब संत सदगुरु इतना कृपा करते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, फिर भी अनहोनी हो जाती है। लौकिक दृष्टि से लगता है कि अनहोनी हो रहा है, लेकिन हो ना हो उसमें भी कुछ फायदा ही होगा, अच्छा ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। तो विश्वास और आस्था बना करके रखना चाहिए। विश्वास रहेगा
तो कहते हैं विश्वास से फलदायकम, विश्वास रखने से फल मिलता है। और धीरज, धीरज और विश्वास दो चीज की आवश्यकता है। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, संकट आता है कुछ भी आता है कभी नहीं खोना चाहिए। धीरज रखेंगे काम आपका जरूर बनेगा, अधीर हो जाएंगे जो भी बनने वाला होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे चारी। कहते धैर्य रखेंगे समय आएगा जरूर सुधार होगा। अधीर हो जाएंगे सुधरेगा तो नहीं है और गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए घबरा जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते सांत्वना देते हैं कि धैर्य से रखिए और विश्वास रखिए, विश्वास धैर्य रख करके चलेंगे आपका काम होगा। हम लोग अभी रामचरितमानस से पाठ सुने थे, शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये नहीं था, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, भजिए राम सब पंकज नेहा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये ऋषि मुनि हो गए हैं। शिव भगवान शंकर, सुख सुखदेव मुनि, सनकादि जो 4 ऋषि थे। कहते हैं हे खगनायक, खगनायक कहते हैं खग में पक्षी, पक्षियों में जो श्रेष्ठ हो, हेड हो उसको खगनायक कहते हैं, जो राजा के समान। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ जी महाराज। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं हे खगनायक, हे पक्षीराज। ये सब जो विद्वान महान पुरुष हैं सबका मत क्या है? सबकर मत खगनायक ये है। हे खगनायक सबका मत यही है कि भजिए राम सब पंकज में। इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब यही कहते हैं कि भजन करिए किसका? राम का। भजिए राम खगनायक ये हा, कहते हे पक्षीराज भगवान का भजन करिए। भारत में पक्षी उपदेश कर रहा है, काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं। और हम मानव हैं, जब पक्षी इतने ऊंचे दर्जे तक पहुंच सकता है हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? इसलिए पक्षी उपदेश कर रहा है, लेकिन अध्यात्म का उपदेश कर रहा है, कल्याण का उपदेश कर रहा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए उनके विचारों को अपनावे। वो क्या कहते हैं? भगवान का भजन करने के लिए, राम का भजन करने के लिए। राम कैसा है? कहते राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम ब्रह्म, राम कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। उन ब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी है, भजन करना है। हम लोग ताली बजा करके भजन गाते हैं, राम राम कृष्ण नाम कह करके भजन गाते हैं। क्या इतना ही भजन है? यही भजन है? कहते हैं भगवान का जो भजन है वो इतना ही भजन नहीं है। एक वर्णात्मक शब्द होता है जो मुंह से उच्चारण करते हैं, एक ध्वन्यात्मक शब्द होता है उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उसका ध्यान किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहै सब माही। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णमाला में जो हम अक्षर पढ़ते हैं उस अक्षरों से परे परमात्मा है। हम अक्षर ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं जो हम लोग भौतिक विद्या प्राप्त करते हैं, स्कूल में जाकर के प्राप्त करते हैं, उन अक्षरों से जो परमाक्षर है, परमात्मा है, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बात तम निवृत्त नहीं हुई। वाक ज्ञान में कितना भी पूर्ण हो जाए, कहते उनके अंदर का अंधकार दूर वैसे ही नहीं हो सकता है जैसे घर अंधकार में हो और सिर्फ दिया और बत्ती का बात करता। बात करने से अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं होगा, दिया बत्ती जलाना होगा। इसीलिए कहते हैं वाक्य ज्ञान में कोई कितना पूर्ण हो जाए उसके अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता। पढ़े छहो शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंध को जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही दिन आत्म पिछाना।
जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही जानता है, अन्यथा और कोई नहीं जानता है। जितना भी जानते हैं सब जानना बेकार है। कबीर साहब के समय की घटना है। रामानंद स्वामी के जितने साधु बैरागी लोग थे भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। वहाँ के जो बादशाह थे उनके दरबार में जाते थे भिक्षान्न के लिए। जो कोई उनके दरबार में जाते थे सबों को पूछते थे मंत्री जी कि तुम लोग साधु क्यों बन गया है। ये लोग कहते थे मौत के डर से। तो मंत्री कहता नहीं नहीं, मौत के डर से नहीं बना, खाने के डर से बना। खाना पीना मिलता है नहीं, अभाव ग्रसित जीवन है, इसीलिए मांग मांग करके खा करके जीवन बिताता है। जाकर के बादशाह से कहता था कि साधु जो है ना एक आया भीख मांगने के लिए। मैंने कहा कि आप साधु क्यों बने। कहता कि मौत के डर। मंत्री कहता था मौत को कौन नहीं जानता है, ये खाने के डर से बना है। तो बादशाह कहता था कि ठीक है इसको जेल में बंद कर दो, आटा चक्की चलाते रहेगा उसके बाद खाना मिलते रहेगा। एक को बंद कर दिया, दो को बंद कर दिया, तीन को बंद कर दिया। बंद करते 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 रामानंद स्वामी के शिष्य को सबको बंद कर दिया। अब प्रचार प्रसार कैसे होगा। रामानंद स्वामी चिंतित हो गए। एक दिन रामानंद स्वामी ने कहा कबीर साहब से देखो ये क्या हो गया, सबको जेल में बंद कर दिया, अब धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। कबीर साहब ने कहा हमको यदि आप आज्ञा दीजिए मैं सबको छुड़ा लूंगा। बोले अरे कहीं तुमको भी बंद कर दिया तो। बोले नहीं, हमको क्या बंद करेगा वो, सबको हम छुड़ा के ला देंगे। बोले ठीक है कर दो तो जाओ। कबीर साहब गए बादशाह के दरबार में, घूम फिर कर रहे थे। मंत्री जी आया। मंत्री जी ने कहा तुम साधु क्यों बने हो। कबीर साहब ने कहा मौत के डर से। मंत्री जी कहता है सब एक गुरु का चला, मैं जो भी आता है सब कहता है मौत के डर से बने। अरे मौत को कौन नहीं जानता है। कबीर साहब कहते हैं मंत्री जी वास्तव में मौत को हम ही जानते हैं, आपको मौत का पता नहीं है, आप ऐसे ही कह रहे हैं मौत को सब कोई जानता है। मंत्री ने कहा एक दिन मृत्यु होगी कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है एक दिन मरेंगे, सबको मौत का पता है। ये सब बहानाबाजी है, अपनों को भीख मांगनी, मौत के डर से बने। गए बादशाह के पास, बादशाह से कहता है कि जो एक महात्मा आया है उसको जब पूछते हैं तो बोलता है कि मौत के डर से साधु बने हैं, वो भी खाने के डर से साधु बने। तो बोले इसको भी जेल कर दो। कबीर साहब को ले जा रहे थे जेल। कबीर साहब ने कहा कि थोड़ा बादशाह से एकांत में वार्तालाप करनी, उसके बाद जेल दे दीजिएगा। बादशाह से कहा गया कि ये महात्मा आपसे बात करना चाहता है एकांत में। तो करो। एकांत में ले गए। बादशाह ने कहा क्या बात है बताओ। कबीर साहब ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मेरी बातों को मानिए। आपका जो मंत्री कहता मौत को कौन नहीं जानता है, वास्तव में आपका मंत्री नहीं जानता है मौत को, मैं जानता हूँ। मौत के कारण मैं साधु बना हूं भजन करने के लिए। मुझे लगता है अब मर जाएंगे कि हम मर जाएंगे, इसीलिए हम भजन करने में लग गए हैं। और आपका मंत्री कहता है ना कि मौत को कौन नहीं जानता है, वो आज नहीं जानता है। मेरी बात मानिए, उनको कह दीजिए कि 7वें रोज फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी नहीं दीजिएगा, फांसी की सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा, जल्लाद को भी बुला लीजिएगा, मुझे भी बुलाइएगा। 7वें रोज पता चल जाएगा मंत्री जी आज जो कह रहा मौत को कौन नहीं जानता और उस दिन क्या कहता है, तो पता चल जाएगा। बोले इतना सा करने में क्या है। बोले कि हमको जेल में दे दीजिए और मंत्री को कहिए कि आपको 7वें रोज फांसी की सजा होगी। कबीर साहब को जेल दे दिया गया। अब मंत्री को आदेश दिया कि तुमको 7वें रोज फांसी की सजा दी जाएगी, इसलिए तुम अभी घर जाओ, 7वें रोज बुलाएंगे तुमको। इतना जो सुना उसी समय उसका तो आधा प्राण चला गया। अरे राम ये क्या हो गया, कौन सा आफत आ गया, अब 7वें रोज की जिंदगी मेरी है। तो गया घर, कबीर साहब गए जेल में।
देखिए जेल में क्या होता है, सब के सब साधु आटा चक्की चला रहे थे। कबीर साहब देखते हैं इन लोग सब आटा चक्की चला रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं तुम लोग साधु बना है भजन करने के लिए या आटा चक्की चलाने के लिए, सब कोई बंद करो सब चलाना। बोले बंद कर देंगे तो फांसी दे देगा। बोले नहीं, कोई फांसी उसी नहीं देगा, अपने चक्की घूमेगी। बोले ऐसा भी कहीं होता है? बोले हाँ होता है, तुम लोग छोड़ो चक्की चलाना, देखो कैसे चक्की चलती है। कबीर साहब क्या करते हैं, एक डंडा एक चक्की में घुसा दिए और चक्की को आदेश देते हैं घूमो। जितनी चक्कियां थी सब घूमना शुरू हो गई। एक संत के मुखार बिंद से जो आवाज निकलती है वो जड़ को भी चेतन कर देता है। जाता जड़ है, उसको तो कोई आदमी घुमाता है या इलेक्ट्रिक से घुमाते हैं, लेकिन संत के आवाज में इतनी शक्ति है, उस जड़ को भी चेतन बना दिया और वो जाता घूमना शुरू हो गया। वहां एक सिपाही था, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। वो गए बादशाह के पास, बादशाह से कहते हैं कि महाराज अभी जो साधु गया है बड़ा चमत्कारी है। बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, वहां वो जाकर के सबको कहता है कोई आटा चक्की मत चलाओ, अपने चलेगी, और वास्तव में सबको छोड़वा दिया है और चक्की में एक लाठी घुसा दिया चक्की में, उसको बोला कि घूमो तो घूमने लगी। बोले ऐसा भी कहीं होता? बोले होता नहीं, हो रहा है। तो बादशाह भी आता है देखने के लिए, चले क्या बात है। जैसे आए जेल में, देखते हैं सब चक्की घूम रही है अपने। उनको भी आश्चर्य लगा, बोला देखो ये बड़ा चमत्कारी आदमी है, सबका गुरु यही है, गुरु सबको तो छोड़ दो, इसको पकड़े रहो, 7वें रोज छोड़ेंगे। सब साधु को छोड़ दिया, कबीर साहब को बंदे रखा। जब 7वां रोज हुआ, कबीर साहब को बाहर किया, मंत्री को बुलाया गया, फांसी की सब सामग्री एकत्रित की गई और जल्लाद को भी वहां उपस्थित कर दिया। मंत्री जो आए 7 रोज में सूख गया था बेचारा, दुनिया को ही भूल गया वो, अब तो मौत हो जाएगी, अभी मरेंगे, फांसी की सजा अभी होगी। कबीर साहब ने कहा कि मंत्री जी अभी तो आपकी फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो व्यक्त करिए। बोले महाराज कोई इच्छा पिच्छा नहीं है, सब इच्छाएं खत्म हो गई है, अब तो साक्षात मौत का दर्शन हुआ। बोले कि आप तो घुड़सवारी बड़ा अच्छा करते हैं, एक बार घुड़सवारी कर लीजिए। बोले कोई सवारी उवारी करने का भी इच्छा नहीं है। बोले कि इतना सुंदर उद्यान है, एक बार भ्रमण कर लीजिए अंतिम में, अब तो मरमन करिएगा। बोले कुछ भी नहीं करेंगे, अभी कुछ भी याद नहीं है हमको, बाल बच्चा परिवार धन संपत्ति सब, खाली हमको मौत दिख रहा, साक्षात दर्शन हो रहा मौत का। कबीर साहब ने पूछा मंत्री जी उस दिन जो आप कह रहे थे मौत को कोई नहीं जानता है, वास्तव में आप उस दिन जान रहे थे कि आज जान रहे हैं? बोले उस दिन तो ऐसे ही कह रहे थे, आज मुझे पता चला कि मौत क्या होता है। कबीर साहब ने कहा देखिए जैसे मंत्री जी को लग रहा है कि मौत आज साक्षात दर्शन हो रहा मौत का, उसी तरह से हम लोगों को लगता है कि साक्षात मौत का दर्शन, अब मर जाएंगे अब मर जाएंगे, इसीलिए हम लोग भजन करने में लग जाते हैं। जिसको डर हो जाएगा मौत का, कहते हैं उससे कोई अब कर्म नहीं होगा, बुरा कर्म नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे प्रवचन के क्रम में, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे तो उबरे गाफिल खावे मार। डर करनी, डर से लोग कर्म करता है, कृषि कर्म किसान डर से करता है, बढ़िया से नहीं करेंगे फसल नहीं होगा भूखे मर जाएंगे। विद्यार्थी डर से पढ़ता है, परीक्षा में फेल न हो जाए। व्यापारी डर से करता है, यदि व्यापार गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। दुनिया डर से सब काम करती है। उसी तरह से जिनको मौत का डर हो जाएगा तो डर क्या है? डर पारस, पारस मनी पत्थर के समान है, डर सार, जीवन का सार डर है। और जो निडर हो गया, जो डरता नहीं है किसी से, उनसे कोई भी कुकर्म हो सकता है, कोई भी अपकर्म हो सकता है, कोई भी बुरा कर्म हो सकता है। और जिनको डर है उनसे बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी का डर है उनको। तब आगे क्या होता है? बादशाह को पता चल गया संसार ऐसा ही है, एक न दिन मरेंगे। इन घटनाओं को देख करके उनके मन में वैराग्य होता है। कबीर साहब को छोड़ दिया, मंत्री वाली बातें खत्म हो गई,
बादशाह को जो वैराग्य हुआ, वो सोचता है संसार नश्वर है, एक दिन मर जाएंगे, इसलिए भगवत भजन करना ही सार है। चुपके से वो घर से निकल जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता है, न लड़का को, न बच्चा को, न पत्नी को, चुपचाप घर से बाहर चला गया, साधु बन गया, भजन करने लगा। भजन करते करते वो भी सिद्ध पुरुष हो गया। एक दिन की बात है, उसी राज्य के दरिया के किनारे वो भ्रमण कर रहा था। वो बादशाह जो महात्मा बन गया था, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, बाल भयंकर हो गया था। उस राज्य का बादशाह उनका लड़का बन गया, वही राज्य संचालित करने लगा। एक दिन उस लड़के के मन में होता है कि नौका विहार करेंगे, मनोरंजन करेंगे। अपने साथी सहयोगियों को लिया, नौका विहार के लिए चला। जिस किनारे में, दरिया के किनारे में वो बादशाह महात्मा बनकर के घूम रहा था, उसी दरिया के किनारे नाव लगी हुई थी, वो उनका लड़का भी आता। लड़का नाव पर चढ़ने लगा, उनके साथी भी चढ़ने लगे। लड़का मखोल बस कहता है, अरे इस महात्मा को भी ले लो, उन्हीं का बाप था। बोला इस महात्मा को भी चढ़ा लो, घुमा देंगे इसको भी। उसको भी चढ़ा लिया, नौका विहार करने लगे, दरिया में घुमाने लगे नाव को। मनोरंजन करते 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 जब लौटने लगा, तो लौट ही रहा था, तो लड़का पूछता है बादशाह से, जो बाबा बन गए थे, कि आप महात्मा क्यों बन गए हैं? उनका बाप भी कहता है मौत के डर से। कहते हैं कि मौत के डर से महात्मा बन गए हैं। बोले नहीं नहीं, फालतू बात, खाने के डर से बने, आपको खाना नहीं मिलता होगा। अजर जी बादशाह था, उसको पता नहीं कि उसका ही बाप है, बोले खाने के लिए बने हैं, अभाव ग्रसित जीवन था इसीलिए बने हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भजन करने के लिए महात्मा बनते हैं, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, इस डर से महात्मा बन जाते हैं, भजन करेंगे। बोले कि आपका घर कहाँ, आपका नाम क्या है, एड्रेस पूछने लगे। बोले कि तुम अपना एड्रेस बता दो, मेरा एड्रेस मिल जाएगा तुम्हें। बोले कि मेरा एड्रेस है इसी राज्य का, मैं राजकुमार हूँ, मैं बादशाह हूँ अभी, लेकिन मेरे पिताजी का नाम ये है, और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गुमसुम हो गए हैं, और पता ही नहीं चलता है मर गया कि जिंदा है, क्या है ये पता ही नहीं है। मेरे पिताजी का नाम है, मेरा नाम ये है। बोले आप अपना पता बताइए। बोले कि जो तुमने पता बताया है वही एड्रेस मेरा है, सेम टू सेम, दोनों का एक ही है। बोले आपका एड्रेस सेम टू सेम मतलब आप कौन हैं? बोले कि मैं इसी राज्य का बादशाह हूँ। बोले हमारे पिताजी हैं? बोले हाँ। अरे आप साधु बन गए हैं, मेरी प्रतिष्ठा भी पानी में चली गई, ये तो भिखारी का काम है। ऐसा वेशभूषा बना लिए हैं, आपको कौन चीज की कमी हो गई है? इतना बड़ा साम्राज्य है, बादशाह बने हुए ही थे, आपको किसने कहा घर से जाने के लिए? बाप रे बाप, ये वेशभूषा बना ली। छोड़िए ये सब वेशभूषा, अब चलिए मेरे साथ, आप ही बादशाह बने रहिए, और मैं आपकी सब सेवा करूंगा, जो भी कहिएगा सब सेवा करूंगा। मैं आपका लड़का हूँ, आप आज्ञा करेंगे, मैं आज्ञा का अनुकूल सेवा करूंगा। चलिए अरे। बोले नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं महात्मा बन गया, अब घर गृहस्थी मुझे नहीं बसाना है, अब तुम ही संभालो। बोले नहीं, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमको नहीं पता था कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, अब आप मिल गए हैं, आपको तो घर लेकर के ही जाएंगे, और आप बादशाह बनेंगे, और आपका हुक्म चलेगा, आप आदेश करेंगे, उस आदेश के अनुरूप हम काम करेंगे, सारी सेवा आपकी होगी। बोले कि मेरी सेवा तुम करोगे? हाँ, आप भी आदेश करिए, मैं अभी सेवा करूंगा। क्या कहते हैं आप? बोले यदि मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरे कहे अनुसार तुम कर दोगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। बोले आदेश करिए पिताजी। वो क्या करता है बादशाह, झोला से सुई निकालता है। उस समय के साधु महात्मा लोग सुई धागा रखते थे, क्योंकि दर्जी इतना मिलता नहीं था, तो अपने से कपड़ा वपड़ा सी लेते थे। छोटी सी सुई, पतली सी सुई निकालता है, लड़का को दिखाता है, देखो इस सुई को, देख लिया, और उसके सामने में ही दरिया में फेंक दिया।
बोला कि उस सुई जो हम फेंक दिए हैं उस सुई को ला दो, ये मेरी सेवा तुम कर दोगे तो तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मैं अभी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लड़का का तो दिमाग ही गुम हो गया। बोली कौन खेड़ा पड़ा दिए पिताजी। बोले पिताजी ये सुई को छोड़िए नहीं, इसमें क्या पड़ा हुआ है, चलिए आपको सोने की सुई ला कर दे। नहीं, मुझे वही सुई चाहिए, तुमने कहा था ना कि जो आप आज्ञा करेंगे उसका पालन करूंगा, सब सेवा करूंगा, ये सेवा करके दिखाओ तब तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोले यह असंभव है। कैसे सेवा होगी, जिस सुई को आप दरिया में फेंक दिए वो कहाँ बह के गई, और यदि गिरी भी होगी तो जमीन में धस गई वो कीचड़ में, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। ये असंभव वाला बात है, ये सब नहीं होगा, दूसरा कोई सेवा होगा करेंगे। बोले तुम ही कहा था सब सेवा करेंगे, अब दूसरा तीसरा सेवा कहता है, तुम्हारे साथ हम कैसे जाएंगे। एक छोटा सा काम नहीं कर पाया। बोली छोटा सा काम है, सुई कैसे ऊपर करेंगे, तो दरिया में आप फेंक दिए हैं, इतनी नन्ही पतली सुई। बोले ये पिताजी होना असंभव है। बोले यदि हो जाए संभव तो, बोले यदि संभव, कैसी विचित्र बात बोलते, कैसे संभव हो सकता है। सुई चली गई दरिया में, कहाँ गई, कीचड़ में घुस गई, असंभव वाला बात संभव आप करेंगे। यदि आप ये संभव कर देंगे तो मैं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, सुपुर्द कर दूंगा, मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे में फकीर पहुंचे हुए फकीर। बोले देखो अभी ओ बादशाह, महात्मा जो था उन्होंने कहा है दरिया, दरिया जड़ है, उसमें तो जल है ना काले, दरिया जड़ है, लेकिन महात्मा आदेश करता है दरिया जड़ को आदेश करता है मेरी सुई ला। दरिया को कहा मेरी सुई ला। जानते क्या हुआ, एक मछली उछल करके नाव पर आई, मुंह से सुई उगल गई। बोले देखो सेवा हुआ ना, ये तुम्हें हिम्मत है ये करने का, घर गृहस्थी में ऐसा हो सकता है। ये योग विद्या है, भारत की योग विद्या है, और जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने से ये होता है, सबसे संभव नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सदसधि चातक दृष्टि बनाइयो। ध्यान करने के लिए कहा गया। संत मत में ध्यान की प्रमुखता है। हम सुनते हैं, मात्र सुनकर के ही रह जाएंगे तो नहीं कल्याण होगा, इसके अनुरूप करना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें बहुत से पूजा पाठ भजनों में जाया करते हैं, वहाँ खूब बढ़िया भजन गाया जाता है, ताली बजाई जाती है, बड़ा आनंद आता है। उसके बाद घर आ जाते हैं और कुछ करते ही नहीं। इस आनंद से आपका पूर्ण काम नहीं हो सकता है। हम लोग जो कहते हैं वो करने भी कहते हैं, और उसके अनुरूप जब करेंगे तब प्राप्त होगा, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा। आप एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद आगे का प्रवचन का कार्यक्रम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। 454 में ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, लगाए गली गली। राम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई गोरे कोई राम प्यारा, आवाज लगाए गली गली।
माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। हाँ माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पर रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना धन दौलत और माल खजाना भरा यहीं रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना भरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ले लो रे राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। करता है मेरा मेरा सजते इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरा सजते इस अभिमान को। हाँ क्यों करता है मेरा मेरा सजते इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरा सजते इस अभिमान को। चोर जगत के झूठे धंधे, चोर जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। हाँ गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, फिर पछताए गली गली। राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। संत लुटाए गली गली। राम का प्यारा प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। हाँ कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे।
दो दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन फिर मुरझाए कली कली। रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो। जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो, जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, संग नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, संग नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, संग नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, संग नहीं कोई जाता है। 2 दिन का यह रैन बसेरा, 2 दिन का यह रैन बसेरा, आखिर होगी चला चली। राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, संग लुटाए गली गली। राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम का प्यारा आवाज लगाए। भगवान श्री राम का भजन हम कैसे करेंगे? संत महात्मा कहते हैं जो संत नाम देते हैं उस नाम को जब जपेंगे तो वास्तव में भजन होगा। अपने मन से यदि जप करेंगे वो वास्तविक भजन नहीं होगा, उस भजन से आपका कल्याण भी नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब परमात्मा की खोज में निकले हुए थे तो कहाँ कहाँ नहीं गए, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, धामों में, कहाँ नहीं वो भटके परमात्मा की खोज में, लेकिन उनको कहीं परमात्मा नहीं मिला। अंततः वो गए रामदास जी महाराज के शरण में, उनके वो गुरु जी थे। उन गुरु से उन्होंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के भजन किया। भजन करने के बाद उसको परमात्मा का दर्शन हुआ अंदर में, बाहर में नहीं। जब परमात्मा का दर्शन अंदर में हुआ तब वो अपनी अनुभूतियां विनय पत्रिका में लिखते हैं, यही से मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय दाय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से तो मैंने ज्ञान को गमा दिया। इस तरह से वो परमात्मा हमारे अंदर में थे और हम विकल भय दायो, बाहर में हम खोजते थे विकलता पूर्वक। कहते हैं ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमति हीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ से आयो, यही से मैं ज्ञान गमा। मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, उस कस्तूरी से सुगंधी निश्रित होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो मृगा ब्रह्मवश अज्ञानतावश उस कस्तूरी के सुगंधी को खोजने के लिए कहाँ नहीं जाता है, खोजत गिरि तरु, पहाड़ों पर, जंगलों में, बिल में खोजता है, मैदानों में भटकता है, कहीं नहीं मिलता है।
क्यों नहीं मिलता है? सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। कोई दौरे द्वारिका, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माई। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो हो मैं हाजिर। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे चार खुदावा खुद बिखरावे। दाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। कहते हो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर में ही है, तुम कहाँ खोजते हो? खोजत गिरी तरुलता भूमि मिल परम सुगंध, कहाँ से आयो यही ते मैं हरि ज्ञान गवा। तुलसीदास जी महाराज, तो इस तरह से मैंने ज्ञान गंवा दिया, वो परमात्मा हमारे अंदर में ही था। मीराबाई क्या कहती है? कयारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला कैसा। कयारा मंदिर माही जो मन राम सुमिलावला कैसा। 214 भजन नंबर। कायारा मंदिर माही जो मन राम तुम लावला कैसा। कायारा मंदिर। सुनिए मीराबाई कह रही है, मीराबाई के वचनों पर ध्यान दीजिए। आप लोग हलचल करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा शांत रहिए। 5 मिनट तो समय है, 7 मिनट, उसके बाद तो आप अपने घर, हम अपने घर। 5-7 मिनट धैर्य रखिए। कोई भी काम है तो थोड़ा रोक के रखिए, घर गृहस्थी का होते रहेगा, थोड़ा सा तो वेट करिए। मीराबाई क्या कहती? काया रूपी मंदिर में, कितना अच्छा पद है मीराबाई का, ध्यान से सुनिए। इस काया रूपी मंदिर में राम का वास है। राम रहते हैं लेकिन दर्शन कभी नहीं हुआ है, भेंट नहीं हुई है। कारण क्या क्या हुआ है तो सुनिए। कहते मंदिर में 10 दरवाजा, वह में 9 नारी एक राजा। मंदिर में 10 दरवाजा, थोड़ा हमारा सुनिए। मंदिर में 10 दरवाजा, वह में 9 नारी एक राजा। मंदिर में 10 दरवाजा, वह में 9 नारी एक राजा। वठ बाजे 36 बाजा जी, मन रागनी सुनावला कैसा। वठ बाजे 36 बाजा जी, मन रागनी सुनावला कैसा। काया राम मंदिर माही जो, मन राम सुमिलावला कैसा। मीराबाई कहती है भगवान राम इस शरीर में है लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। मंदिर में 10 दरवाजा, इस शरीर में 10 दरवाजा। अधिकतर संतों ने 9 दरवाजा बतलाया है। नाक, आँख, कान, मुंह, गुदा, मार्का, ये सब मिला करके 9 दरवाजा है। लेकिन संत पलटू साहब ने नाभि को भी एक दरवाजा माना, इसीलिए 10 दरवाजा। इस शरीर में 10 दरवाजा है। कहते हैं इस 10 दरवाजा में हमारा वासा है, हम रहते हैं। मंदिर में 10 दरवाजा, उनमें 9 नारी का राजा। कहते हैं इसी शरीर में मन भी है, सभी इंद्रियां भी है, हम भी हैं, और क्या क्या परमात्मा भी है। कहते हैं इसमें वठ बाजे 36 बाजा जी, मन रागनी सुनावना कर। इसमें 36 प्रकार का बाजा बजता है। कभी सुने हैं? क्या सुनिएगा? कान में ईयरफोन लगा देते हैं, गाना सुनते रहते हैं, वो बाजा कैसे सुनिएगा? बाहर वाला गाना खाली सुनते रहते हैं। इसमें बाजा जो हो रहा है उसका ईयरफोन का पता ही नहीं है।
भीतर में जो बाजा बजता है उसका कनेक्शन करने जानते ही नहीं, उसका एयरफोन बिकता ही नहीं तो लगाइएगा। वो एयरफोन ये वाला नहीं है प्लास्टिक वाला, वो दूसरा एयरफोन है। कहते हैं कबीर साहब ने कहा है कि इस शरीर में बाजा बजता, पांचों नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागेगा। इसमें कहते हैं पांचों नौबत बाजी, 5 प्रकार का नौबत बाजा बजता है, उसकी आवाज हो रही है तो उसको हम सुन नहीं पाते और मर जाते हैं, हमारे शरीर पर लाश पर कौवा बैठता है, इसकी क्या दुर्दशा होती है। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मंदिर है, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए जानिए। मंदिर में नारी नाचे, कर मन की पोथी बातें। मंदिर में नारी नाचे, कर मन की पोथी, वार हाथ में विराजे जी, मन स्वाग्नि बनावना कैसा। वार हाथ में विराजे, मन स्वाग्नि बनावना कैसा। पाया राम मंदिर माही जो, मन राम तुम लावना कैसा। मंदिर में अमृत कुओं, वक ऊपर धरियो एक तू। मंदिर में अमृत कुओं, वक ऊपर धरियो वक प्यास मरे एक तू जी, मेरी प्यास मिटावना कैसा। वक प्यास मरे एक तू जी, मेरी प्यास मिटावना कैसा। काया राम मंदिर माही जो, मन राम तुम लावना कैसा। काया राम मीराबाई कहती है मंदिर में अमृत कुओं, वक ऊपर धरे एक तू। मारवाड़ी भाषा है, आप लोग समझते होंगे। अच्छा, जो सत्संगी पुराने हैं वो नहीं बोलिएगा, जो नए सत्संगी बने हैं, तुओं का मतलब क्या होता है बोलिए। तो मारवाड़ी भाषा है, तुओ में ढक्कन होता है। हम लोग अंदाजे से पकड़ लेते हैं, संतवाणी को पकड़ करके अंदाज से समझ लेते इसका मतलब क्या होगा। कहते हैं कि मंदिर में अमृत कुओं, वह का ऊपर धरी योग तू, क्या धरा होगा, ढक्कन नहीं धरा होगा। हम लोग अंदाज से पकड़ लेते ये ढक्कन होगा, तो ढक्कन है। इस शरीर में अमृत का कुआं है, जहां पर अमृत का कुआं है वहां पर जीव रूप सुग्गा है। वो सुग्गा बेचारा प्यासा रहता है, मर जाता है प्यासे। क्या कारण है? कहता है वो जो अमृत का कुआं ढक्कन आवरणित है, ढक्कन होने के कारण पान नहीं कर पाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। ढक्कन क्या है? एक गुरु भक्तिन हुई है, सहजो वायु कहती है, भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी, 8 पहर झूमत ही बीते। 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। साजो बाई कहती है भया जी हरि रस पी मतवारा। जो हरि रस है, परमात्मा रस है, उसमें नशा कैसा है? बाहर का जो नशा हम लोग चढ़ाते हैं कुछ काल तक रहता है, फिर उतर जाता है। विशेष नशा चढ़ता है जब पुलिस की लाठी लगती है, तब उतर जाता है, समझ गए। लेकिन जो हरि रस है, उस हरि रस के नशा को उतारना बड़ा मुश्किल है। अरे ये नशा तो ध्रुव को चढ़ा था, प्रहलाद को चढ़ा था, पहाड़ पर से फेंक दिया तो भी नशा नहीं उतरा। मीराबाई को चढ़ा था, विष का प्याला दिया तो भी नहीं उतरा, मर बोले दिया। ये हरि रस कुछ और चीज है। कहता भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते। ये नशा में तुरंत वो नशा टूट जाता है शराब में,
और ये जो हरि रस है इसका नशा 8 पहर, 4 पहर दिन 4 पहर रात झूमते ही रहता है। 8 पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा, भया जी हरि रस की मतवारा। ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। ये पाट में ढक्कन होता है, ये जो सुषुम्ना है इसका एक ढक्कन है, ये ढका हुआ, यही अमृत ढका हुआ, इसीलिए हम लोग पाने करते हैं, कहते उस पाट को उघारो। सुखमन पाट उघारा, जब पाट उघारा तब क्या होगा, पीबन लगे सुधारस जबी, दुर्जन परी बिडारा, तब सुधारस पिएंगे। दुर्जन कौन है, दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह ये सब बिडारा, भाग जाएगा। कहते हैं चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, जब उसका पान करेंगे, ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा, गंग जमुन बीच आसन मारियो चमक चमक चमकारा। कहते ईरा पिंगला के बीच में मध्य में जब बैठेंगे ध्यान करेंगे तब क्या होगा, चमक चमक चमकारा, वहां कुछ दिखाई देगा। वो चमकने वाला चीज कुछ और है, बाहर में जो चमकीला पदार्थ है उससे कुछ अलग है। चमक चमक चमकारा, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। ऐसी छटक होती है भीतर में, बाहर में छटक नहीं होगी। कहते इसको जब प्राप्त करेंगे, उस प्रकाश को प्राप्त करेंगे तब क्या होगा, चित्त स्थिर। सहजोबाई कहती है चंचल मन था, तब मन की चंचलता दूर होगी, पांचों का बल भारा, जो पंच विषय है वो मंद पर जाएगा। और चरण दास कृपा सु सहजो, करम भरम भयो छारा, भया जी हरि रस की मतवारा। इस तरह से उस पाठ को उघाड़ेंगे। वही मीराबाई कहती है अंदर में कुआं है अमृत का, लेकिन हम लोग प्यासे रहते हैं। मीराबाई के वचनों को तो ध्यान में लाइए, क्या करने कहते हैं, वो ध्यान करने के लिए कहते हैं। मीराबाई कहती है मीरा मन मानी, कब, सूरत सेलस मानी। मीराबाई कहते मेरा मन माना, तो कब माना, जब अपने सूरत को आसमान में ले गए, अंतराकाश में ले गए, ऐसे मन नहीं माना। ध्यान करती थी वो, तो हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। अंतिम पद में क्या कहती है, थन मीराबाई ध्यावे चरना में शीस नवावे, थन थन मीराबाई ध्यावे चरना में शीस नवावे, तुम्हारे भक्ति पार निभावे जी मन राम तुम मिलावला कैसा, तुम्हारे भक्ति पार निभावे जी मन राम तुम मिलावला कैसा। काया राम मंदिर माही जो मन राम तुम मिलावला कैसा, काया राम मंदिर माही जो मन राम तुम मिलावला। सद्गुरु महाराज की जय। इन प्रसंगों को यही विराम दे रहा हूँ क्योंकि समय हो गया है। अब आगे का प्रसंग आगे के समयों में सुनेंगे। आप लोगों ने ध्यान से और धैर्य से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।